क्वेश्चन नंबर 7 असाइनमेंट 2। इस क्वेश्चन में आप प्लीज पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ही आप वीडियो देखिएगा। रेदर ये रिक्वायरमेंट या मेरी रिक्वेस्ट है ना आपको सभी प्रॉब्लम्स के लिए कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है पहले आप खुद ट्राई कीजिएंगे। आप आइडेंटिफाई कीजिए कहां पे आप फंस रहे हैं या कहां पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, देन यू वॉच द वीडियो। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि आपको कुछ सपोर्ट मिल पाए, मैं कुछ एक्सप्लेन कर पाऊं जो शायद मैं जानता हूं या मुझे थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग है बिकॉज ऑफ माई फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फाइनेंस बैकग्राउंड। ठीक है। X Limited is currently buying the component from the local supplier at ₹15। मतलब ये अगर आउटसाइड परचेस करते हैं तो कितने रुपए पर यूनिट में परचेस करें? 15 रुपए पर यूनिट में परचेस कर रहे हैं। टेंडिंग टू बी इरेगुलर, टू प्रपोजल आर अंडर कंसिडरेशन। तो इनके पास में दो प्रपोजल है। क्या प्रपोजल है? या तो सेमी ऑटोमेटेड मशीन इंस्टॉल कर लो या ऑटोमेटेड मशीन इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो सेमी ऑटोमेटेड मशीन SAM वर्ड यूज करेंगे और ऑटोमेटेड मशीन के लिए AM वर्ड यूज करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। अब अगर मैं सेमी ऑटोमेटेड मशीन यूज करता हूं तो मेरी 9 लाख की फिक्स कॉस्ट आएगी और वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा? ₹6 पर यूनिट। सिमिलरली अगर मैं ऑटोमेटेड मशीन इंस्टॉल करता हूं तो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 15 लाख और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 5। क्या रिक्वायरमेंट है और एक नया फॉर्मूला हम लोग लर्न करेंगे। इसने पूछा है कि एनुअल वॉल्यूम कितना चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट कितनी चाहिए एनुअली इन ईच केस to justify the switch over from the outside purchase to own manufacture। अब ओन मैन्युफैक्चर के दो तरीके हैं, या तो सेमी ऑटोमेटेड में चले जाओ या फिर ऑटोमेटेड में चले जाओ, राइट? तो हमें दोनों के लिए ये वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, देन स्विच ओवर फ्रॉम आउटसाइड टू द ओन मैन्युफैक्चर। जब भी स्विच ओवर करते हैं तो मतलब क्या हुआ, लॉजिकली पहले समझते हैं फिर फॉर्मूले की बात करते हैं कि आज मैं बाहर से परचेस कर रहा हूं और अगर मैं घर में मैन्युफैक्चरिंग करूं तो मेरी बाहर की कॉस्ट कितनी आएगी और घर की कॉस्ट कितनी आएगी। मैंने आपको नंबर ऑफ यूनिट नहीं बताई है, तो नंबर ऑफ यूनिट आपको कैलकुलेट करनी है। तो वो नंबर ऑफ यूनिट कौन सी होगी? वो नंबर ऑफ यूनिट वो होगी जहां पर आप बाहर से परचेस करें या घर में बनाएं, दोनों की कॉस्ट वुड रिमेन सेम। तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट इंडिफरेंशियल पॉइंट। कॉस्ट इंडिफरेंशियल पॉइंट का फॉर्मूला याद कर दीजिए। डिफरेंशियल फिक्स कॉस्ट मतलब डेल्टा फिक्स कॉस्ट, टोटल अमाउंट है ये, और ये पर यूनिट है। ठीक है, अब पहले वाले की बात करते हैं। अगर मैं बाहर से परचेस करता हूं या सेमी ऑटोमेटेड मशीन में बनाता हूं, इसके लिए मेरा डिफरेंशियल कॉस्ट इन डिफरेंशियल पॉइंट क्या होगा? बाहर से खरीदते तो फिक्स कॉस्ट कितना? नील। घर में बनाते सेमी ऑटोमेटेड के लिए तो फिक्स सेमी ऑटोमेटेड के माध्यम से तो फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? 9 लाख। ठीक है, अब अगर बाहर से परचेस करते हो तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 15। और घर में बनाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी? 6। तो क्या ना इससे इसमें माइनस के फिगर को इग्नोर कर दीजिएगा, डेल्टा है। तो 9 लाख टोटल इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है। ऑब्वियसली जब बाहर से परचेस करते हैं तो कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो पूरा का पूरा अमाउंट इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है डिवाइडेड बाई इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो आंसर क्या आया? 1 लाख। 1 लाख क्या है? यूनिट। मतलब क्या हुआ? 1 लाख यूनिट अगर आप बनाते हो तो आप कॉस्ट इंडिफरेंस में हो। किस में? बाई वर्सेस सेमी ऑटोमेटेड में। मतलब अगर बाई करूं तो 1 लाख यूनिट की जितनी कॉस्ट आएगी वही की वही कॉस्ट सेमी ऑटोमेटेड मशीन में आएगी। तो अब आपका डिसीजन क्या होगा? अगर मैं 1 लाख से ज्यादा प्रोड्यूस करता हूं रेगुलर बेसिस पर तो मैं सेमी ऑटोमेटेड में चला जाऊंगा, और अगर 1 लाख से कम करता हूं तो मैं बाई में जाऊंगा। हमने अभी क्या निकाला है? एनुअल वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन ईच केस। ईच केस की बात करें मतलब हमें दोनों केस की बात बतानी पड़ेगी। तो अभी हमने फर्स्ट डिस्कस किया बाई वर्सेस सेमी ऑटोमेटेड, अब हम करते हैं बाई वर्सेस ऑटोमेटेड। ठीक है, अगेन डेल्टा फिक्स कॉस्ट कितना है? आपका 15 लाख लग रहा है अगर आप सेमी ऑटो फुली ऑटोमेटेड में जाते हो, और अगर बाई करते हो तो कितना है? ऑब्वियसली 0। तो इन डेल्टा फिक्स कॉस्ट कितना हुआ? 15 लाख रुपए। और डेल्टा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ? अगर बाहर से परचेज करते हैं तो कितना रुपए पर यूनिट है? 15 रुपए। और अगर ऑटोमेटेड मशीन के माध्यम से बनाते हैं तो 5 रुपए। तो डेल्टा कितना हुआ?
मैं सेविंग कर रहा हूं 10 रुपए पर यूनिट की, तो ये क्या आया 1,50,000। 1,50,000 क्या है? कॉस्ट इन डिफरेंशियल पॉइंट फॉर विच डिसीजन? कॉस्ट इन डिफरेंशियल पॉइंट फॉर बाई वर्सेस ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग। ऑटोमेटेड मशीन के माध्यम से अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो वहां पर कॉस्ट इन डिफरेंशियल पॉइंट 1,50,000 है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं सेमी ऑटोमेटेड की जगह अगर ऑटोमेटेड में जाऊंगा तो मेरा इनडिफरेंशियल वुड इंक्रीज। इसका मतलब 1,50,000 वो क्वांटिटी है जिस पर आपका टोटल कॉस्ट बाई या ऑटोमेटेड वुड रिमेन सेम। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। एनुअल वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई द सिलेक्शन ऑफ ऑटोमेटेड मशीन इंस्टेड ऑफ सेमी ऑटोमेटेड। अब देखो यहां पर क्या था, जस्टिफाई स्विच ओवर फ्रॉम आउटसाइड टू ओन। तो मतलब क्या था, पहला था बाई वर्सेस सेमी ऑटोमेटेड, देन सेकंड था बाई वर्सेस ऑटोमेटेड। ठीक है, ये सीरियल नंबर 1 की बात करो। सीरियल नंबर 2 की बात किससे पूछ रहा है? ये पूछ रहा है दो के कंपैरिजन में, सेमी ऑटोमेटेड वर्सेस ऑटोमेटेड। अब यहां पे आप बताओ कि डेल्टा फिक्स कॉस्ट, इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट कितनी है? अगर सेमी ऑटोमेटेड में जाओगे तो 9 लाख, ऑटोमेटेड में जाओगे तो 15, तो कितना हुआ 6 लाख। डिवाइडेड बाई पर यूनिट, यहाँ पे 6 रुपए है बट यहाँ पर 5 रुपए, तो आप कितना सेविंग कर रहे हो? 1 रुपए पर यूनिट। तो मतलब आंसर क्या आया? 6 लाख यूनिट। अब 6 लाख यूनिट क्या है? 6 लाख यूनिट इज द कॉस्ट इन डिफरेंशियल पॉइंट। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ 6 लाख यूनिट तक अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो चाहे आप सेमी ऑटोमेटेड से करो, या ऑटोमेटेड से, दोनों में आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो रिमेन सेम। हाँ, अगर 6 लाख से ज्यादा करोगे तो ऑटोमेटेड वुड बी बेनिफिट। 6 लाख से अगर आपकी कम की रिक्वायरमेंट एवरी ईयर तो सेमी ऑटोमेटेड वुड बी द बेटर ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन रिक्वायरमेंट हमें दे रहा है, अब हमें वॉल्यूम नहीं निकालना। इसने वॉल्यूम दिया 5 लाख पर 5 लाख कंपोनेंट पर ईयर है, एनुअल रिक्वायरमेंट है, और साथ में 20% से इंक्रीज कर रहा है। मतलब फर्स्ट ईयर कितना हुआ, लेट से अगर 5 लाख है तो सेकंड ईयर कितना हुआ? 5 लाख का 20% कितना हुआ? 5 लाख प्लस 20% आप कर दीजिए। ठीक है, तो आपका कितना हो गया? 6 लाख। थर्ड ईयर कितना होगा? 6 में 20 और ऐड कर दीजिए, 7 6 दूनी 12, 7,20,000। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहां पर हमें एक अजम्पशन लेना होगा जो हमारे फैकल्टी से हमें समझ में आएगा कि आप बना दीजिए 5 साल का, 7 साल का, वट एवर यू फील। तो यहां पर इस डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए 5 साल की वर्किंग बनाई है। कि क्या वर्किंग है? हमें रिकमेंड करना है कि ऑटोमेटिक में जाएं कि सेमी ऑटोमेटेड में जाएं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है? करना तो यही है ना कि सेमी ऑटोमेटेड में जो ईयर 1 2 3 4 5 की है कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, सेमी ऑटोमेटिक में जाऊं तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। लेट से 5 लाख पर टोटल कॉस्ट पहले निकालते हैं, फिर आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। 5 लाख में अगर सेमी ऑटोमेटेड में जाता हूं, 5 लाख यूनिट है, तो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है ना, 9 लाख। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 6 रुपए पर यूनिट, और यूनिट कितनी है? 5 लाख। तो मैं क्या करूंगा, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 6 पर यूनिट, तो मेरा कितना हुआ? 30 लाख। तो टोटल कितना हुआ? 39 लाख मेरी सेमी ऑटोमेटेड में आ गई। ऑटोमेटेड में जाऊंगा तो कितनी आएगी? यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कितनी है? यहाँ पे मान लीजिए ऑटोमेटेड है और ये मेरी सेमी ऑटोमेटेड है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? 15 लाख। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 5 रुपए पर यूनिट। और कितनी यूनिट है? 5 लाख। तो यहाँ पे कितनी आ गई? 25 लाख। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 40 लाख। अब देखो यहां पर सेमी ऑटोमेटेड में 39 लाख आ रही है और ऑटोमेटेड में 40 लाख आ रही है। अगेन इस क्वेश्चन से आप इस जो हमने पॉइंट नंबर 2 में सॉल्व किया था ना, इसको समझिएगा। हमने क्या कहा था? कॉस्ट इन डिफरेंशियल पॉइंट कितना है? 6 लाख यूनिट। मतलब 6 लाख यूनिट के अगर आप नीचे बनाते हो तो कौन सा एडवांटेज रहेगा? सेमी ऑटोमेटेड। बट अगर 6 लाख से नीचे बनाओगे तो आपका ऑटोमेटेड वुड लीड टू हायर कॉस्ट कंपेयर टू द 39 लाख। बट ये ईयर ऑन ईयर चेंज नहीं कर सकते, तो आप वेट कीजिएगा, जब डिसीजन हम ड्रॉ करेंगे ना तो वहां पर ये वाला पॉइंट हमें एक्सप्लेन करना है। भाई आप अगर सेमी ऑटोमेटेड मशीन लगाओगे तो आपका इतना फिक्स कॉस्ट इनकर्ड हो गया। अब नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आप वापस इसमें थोड़ी जा सकते हो। आपको जो डिसीजन लेना है वो लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना होगा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेम अगर मैं 5 लाख की बात करता हूं, एक बार आप देख लीजिए,
5 लाख की फिक्स सेमी ऑटोमेटेड मशीन और ऑटोमेटेड मशीन मैंने कॉस्ट का कंपैरिजन किया है। 5 लाख यूनिट, 6 रुपीज पर यूनिट प्लस 9 लाख, तो टोटल 39 लाख आ गया। 5 लाख इंटू 5 रुपए पर यूनिट प्लस 15, तो 40 लाख रुपए आ गया। इसी तरीके से 6 लाख का निकाला, 7,20,000 का निकाला, और ईयर 4 और ईयर 5 का निकाला। ये कैसा आया देखो, इसमें 20% ऐड किया तो मेरा 6 लाख आ गया। 6 लाख में 20% ऐड किया तो 7,20,000 आ गया। 7,20,000 में 20% ऐड करो तो 864 आ गया। सेम 864 में 20 ऐड किया तो मेरा ये आ गया। ये 5 कहां पे लिखा है? ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये आपको अजम्पशन लेना है। हमें कैसे मालूम चलेगा? अगेन आई टोल्ड कि ये मार्जिनल कॉस्टिंग है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा, तो आप एक बार सॉल्व कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। एग्जाम में मोरल लेस वुड रिमेन सेम, कोई ना कोई क्वेश्चन जो पढ़ा हुआ है ना वही आएगा। तो वहां पर आपकी ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमें सॉल्व कैसे करना है, ये आपको मालूम है सॉल्व कैसे करना है, बस आपको करेक्टली सॉल्व करना है। ऑटोमेटेड मशीन में जैसे कोई भी एक ले लीजिए, 864 का लेते हैं। 864 को कैलकुलेट करें तो 864, 8,64,000, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कितनी है? सेमी ऑटोमेटेड में मेरी 9 लाख है, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 6 रुपए पर यूनिट, ठीक है। तो 864 इंटू 6 आप जितना भी करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, तो टोटल आपकी आ जाएगी 60,84,000, ठीक है। सेम पैटर्न में आपकी 15 लाख फिक्स कॉस्ट है। अगर आप ऑटोमेटेड में जाते हैं और पर यूनिट 5 रुपए, तो 58 पॉइंट 20 लाख आ जाएगी। टोटल करेंगे ना तो आपकी 2,68,26,000, और यहाँ पे 2,61,05,000 आएगी। ये 2,68,26,000 है और ये 2,61,05,000 है। तो आप क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे कि यू विल गो इन द ऑटोमेटेड इंस्टेड ऑफ सेमी ऑटोमेटेड। अब आप कहोगे, एक अच्छा पॉइंट जो आंसर दिया था हमारे फैकल्टीज ने, यहां पर तो ऐसा लगता है कि सेमी ऑटोमेटेड में जाना चाहिए। यहां पर सेमी ऑटोमेटेड या ऑटोमेटेड एक ही बात है, यहां पर ऑटोमेटेड, यहां पर ऑटोमेटेड, यहां पर ऑटोमेटेड, ये बात आप नहीं कह सकते। और ये बात आपको आंसर में लिखनी है कि इट अपियर दैट ईयर 1 इज मोर एडवांटेज इन द सेमी ऑटोमेटेड कंपेयर टू ऑटोमेटेड। मतलब किसी और पैटर्न में भी लिख सकते हो, मैं अपना पैटर्न बता रहा हूँ या अपना थॉट बता रहा हूँ जो मुझे अभी इमीडिएट आ रहा है। आप ईयर 1 में सेमी ऑटोमेटेड, ईयर 2 में कोई भी, ईयर 3 में ऑटोमेटेड ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन इंस्टॉलेशन इज लॉन्ग टर्म डिसीजन एंड इट विल इन्वॉल्व द साइजेबल अमाउंट ऑफ द फिक्स कॉस्ट। जैसे सेमी ऑटोमेटेड लगा लिया, 9 लाख लग गया। अब 2 साल के बाद में आप वापस 15 लाख थोड़ी लगाएंगे। ये 9 भी लग गया और ये 15 भी लग गया, फिर तो आपका यहाँ पे कैलकुलेशन ही गलत हो गया। टोटल 24 लाख का खर्चा कर दिया आपने फिक्स कॉस्ट, ऐसा नहीं हो सकता। तो देयरफॉर यू नीड टू एक्सप्लेन इन द डिसीजन क्यों आप सेमी ऑटोमेटेड की जगह ऑटोमेटेड कह रहे हो कि हमने 5 साल का कैलकुलेशन किया। इट कुड बी लॉन्ग टर्म ऑल्सो, जैसे जितना लंबा चलेगा इट वुड ऑलवेज बी एडवांटेज। और ये हमारा जो इंस्टॉलेशन है, इट वुड इन्वॉल्व द साइजेबल अमाउंट ऑफ द फिक्स कॉस्ट, देयरफॉर वी कैन नॉट चेंज ईयर ऑन ईयर बेसिस। ये आपके आंसर में आना चाहिए, डिसीजन में आना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। काफी अच्छा क्वेश्चन था। कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल अगेन क्लैरिफाई। थैंक यू सो मच।